स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज और इनइक्वेशन। इससे पहले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस बन चुकी हैं। अगर किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से फ़ायदा उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम सीखने जा रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ और इनइक्वेशन क्या होती हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज और इनइक्वेशन में सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इज इक्वल टू के यूज होते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन ओपन सेंटेंस कंटेनिंग द सिंबल ऑफ लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इज इक्वल टू इज कॉल्ड इनइक्वेशन और इनइक्वालिटी। इसको हम इनइक्वेशन भी कहते हैं और इनइक्वालिटी भी कह सकते हैं। एक ही बात के दो नाम हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमने ये देखी कि ऐसा ओपन सेंटेंस जिसमें ये सिंबल यूज हो रहे हों उसको हम इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी कह सकते हैं। आगे चलते हैं। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर विच एन इनइक्वेशन बिकम्स अ ट्रू सेंटेंस। आपके इनइक्वेशन या इन इक्वालिटी में जो वेरिएबल यूज हुआ है, जब हम वो वैल्यूज उसकी फाइंड आउट कर लेते हैं, द सेट ऑफ वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज जो इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन को ट्रू सेंटेंस बना दें, इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन। आप इक्वेशन में भी ये पढ़ चुके हैं कि वो सॉल्यूशन जो इक्वेशन को ट्रू कर दें हम उनको सॉल्यूशन सेट कहते हैं। सॉल्यूशन सेट में उनको लिख लेते हैं और वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन में भी वो वैल्यूज वेरिएबल्स की या वेरिएबल की वो वैल्यूज या वैल्यू जो इनइक्वेशन को ट्रू कर दे, ट्रू सेंटेंस बना दे, वो उसके सॉल्यूशन सेट होगा उस इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी का। नेक्स्ट है अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। लीनियर है, सिंगल वेरिएबल होगा। is an inequality in which the variable x occurs only the first power। चूंकि लीनियर इनइक्वालिटी है इसलिए इसमें और वन वेरिएबल है। लीनियर इनइक्वालिटी विद वन वेरिएबल, आपके पास एक वेरिएबल होगा, कोई सा भी हो सकता है, x y z, कोई भी आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं या क्वेश्चन में कोई सा भी आ सकता है। लेकिन क्या बात अहम क्या है, उसकी पावर जो है वो फर्स्ट होगी। ठीक है, फर्स्ट डिग्री का आपके पास वेरिएबल यूज हो रहा होगा। फर्स्ट पावर एंड हैज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने इन सारी चीज़ों को देखा, अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। जिस तरह लीनियर इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसी तरह लीनियर इनइक्वालिटी की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + b = 0, वेयर कंडीशन क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाएगा तो ये लीनियर इनइक्वालिटी नहीं बनेगी, इसमें वेरिएबल भी 0 हो जाएगा। तो a के लिए मस्ट है कि वो 0 ना हो। अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ये a b क्या है, वेयर a b आर रियल नंबर्स, वी मे रिप्लेस द सिंबल लेस देन। यहाँ लेस देन का सिंबल यूज हुआ है, आप इस लेस देन को ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इज इक्वल टू से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये तो थी लीनियर इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन की डेफिनेशन। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं किस तरह की होती हैं ये। एग्जाम्पल नंबर 1 है 3x + 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 5x - 4। ये सिंपल यूज हुआ, लीनियर है क्योंकि आपके पास एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है x और उसकी हाईएस्ट पावर भी 1 ही है। तो ये लीनियर इनइक्वालिटी की एक एग्जाम्पल आपके सामने आ गई। सेकेंड एग्जाम्पल है 9 - 7x इज ग्रेटर देन 19 - 2x। यहाँ पर भी आपके पास लीनियर है, सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है, हाईएस्ट पावर भी 1 है, इसकी फर्स्ट डिग्री का वेरिएबल यूज हो रहा है और ग्रेटर देन का सिंबल आ गया है। तो ये इनइक्वालिटी हो गया और चूंकि सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है विद 1 पावर, तो क्या हो गया, लीनियर इनइक्वालिटी की एग्जांपल आपके सामने आ गई। हाँ जी, तो डेफिनेशन के बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज की वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको सीखने के बाद हम आसानी से इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इनइक्वेशन या इनइक्वालिटीज दी जाएं तो अगर आपको उनकी प्रॉपर्टीज़ का पता हो तो आप आराम से उनको सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ
ट्राइकोटोमी। इसमें आपके पास तीन जो है चीज़ें होती हैं, तीन केसेस होते हैं। 3 से आप इसको जहन में रख सकते हैं 3। तीन पॉसिबिलिटीज आती हैं आपके पास, देखते हैं कौन कौन सी। फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिचुएशन हमें पहले से ही पता है कि जो हमारे सारे हम नंबर्स यूज़ कर रहे हैं वो रियल नंबर की रेंज में से हैं। वन एंड ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये जो स्टेटमेंट आपको नीचे देख रहे हैं इनमें से सिर्फ एक ही बात ट्रू होगी, या तो ए बी से छोटा होगा, या ए बी के बराबर होगा, या ए बी से बड़ा होगा। ए इज लेस देन बी, ए इज इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन बी। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन जो है वो फुलफिल कर रही होगी। ठीक है, तीन कंडीशंस होंगी, उनमें से कोई एक कंडीशन है जो होगी, या तो वो छोटा होगा, आपके पास अगर कोई से दो नंबर हैं, ए बी रियल नंबर्स हैं, तो ए इज लेस देन बी है, या ए इज इक्वल टू बी है, या ए इज ग्रेटर देन बी है। ये तीन सिचुएशंस बनती हैं ना आपके पास। इस तरह के लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। अच्छा, अब अगर हम एक स्पेशल केस कंसीडर कर लेते हैं, अगर आपके पास ये बी जो है ये 0 हो जाए, फिर क्या होगा? अगर बी 0 हो जाता है तो इस सिचुएशन में पुट करें 0। स्पेशल केस में अगर इफ बी इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा? यहाँ पे a इज लेस देन 0, b की जगह 0 लिख दें, a इज इक्वल टू 0 और a इज ग्रेटर देन 0। इस तरह के लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ये। सेकंड देखें, सेकंड है आपके पास एडिटिव क्लियर प्रॉपर्टी। एडिशन के हिसाब से है कि क्या आप कब कब किस चीज़ में क्या ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है। सिंपल इक्वेशन वाला ही है ये, इसमें कोई चेंज नहीं है। आपको ये कहा जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दे दिया जा रहा है इफ़ a इज़ लेस देन b। अगर कोई से a b c तीनों नंबर रियल नंबर की रेंज में से हैं तो आगे देखें क्या हो रहा है। इफ़ a इज़ लेस देन b, दिस इम्प्लाइज दैट अगर a b से छोटा है तो क्या होगा? दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम a में कोई c नंबर ऐड कर लेते हैं तो वो भी दोनों तरफ अगर हम एक नंबर c ऐड कर लेते हैं तो a प्लस सी इज ऑल्सो लेस देन b प्लस सी। इसको आप नंबर से सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। हाँ जी, अब सेकंड वाली को नंबर्स पे करके देखते हैं। लेट कर लेते हैं a बड़ा है b से। अब हम a को लेट कर लेते हैं 5, b को लेट कर लेते हैं 3 और c को लेट कर लेते हैं कुछ भी 4 कर लें, कुछ भी। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया ताकि हमें ये जो प्रॉपर्टी है ये हम अच्छे से समझ सकें। ठीक हो गया। प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करनी है इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन b प्लस सी। अब ये क्या है आपके पास? 5 इज ग्रेटर देन 3, इट्स ट्रू। दिस इम्प्लाइज दैट 5 प्लस 4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3 प्लस 4। सॉल्व करके देखें, 5 प्लस 4 9, 3 प्लस 4 7। ठीक है, तो एडिटिव क्लियर प्रॉपर्टी में ये है कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स में आप अगर कुछ ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपके पास ये जो इनइक्वालिटी का सिंबल है ये भी सेम ही रहता है। अगर a b से बड़ा है तो आप इसमें दोनों तरफ कुछ ऐड कर दें तो भी ये जो सिंबल है ये सेम रहेगा। एडिटिव के साथ साथ ये बताती जाऊँ कि अगर हम कुछ माइनस करते हैं तो भी सेम ही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम a माइनस सी करें तो भी ये सिंबल सेम रहेगा। a माइनस सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन b माइनस सी इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b। चूँकि एडिटिव है तो यहाँ हमने एडिशन का दिखाया है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में भी ये सेम रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगेन हमारे पास जो भी नंबर यूज़ हो रहे हैं a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये नंबर हमारे पास रियल नंबर में से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट देखें क्या है इसमें हमारे पास, इफ़ a इज़ लेस देन b एंड b इज़ लेस देन c। अगर कोई नंबर a है ऐसा जो कि b से छोटा है, ठीक है, और नंबर b इस तरह का नंबर है वो किसी और नंबर c से छोटा है, तो क्या होगा? दिस इम्प्लाइज दैट a इज़ ऑल्सो लेस देन c। ऑटोमेटिकली ये बात है कि अगर a किसी नंबर b से छोटा है, b किसी और नंबर c से छोटा है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये प्रूफ आ जाएगा कि a के लिए ज़रूरी है कि वो c से भी छोटा हो। इसको अगर आपने नंबर्स से समझना हो तो कैसे सोचेंगे? हमें a ऐसा नंबर लेना है जो b से छोटा हो। हम लेट कर लेते हैं a इज़ इक्वल टू 4, b से छोटा है b इज़ इक्वल टू 7 और b से c जो है वो c से भी छोटा है, इट मीन्स कि c इज़ इक्वल टू 9। अब आप इस पर अप्लाई करें ज़रा, क्या होगा? इफ़ a इज़ लेस देन b, a अगर b से छोटा है एंड
बी सी से छोटा है, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज ऑल्सो लेस देन सी। यही कहा हमने। अब आप रख के देखें, ए क्या है 4, लेस देन है किससे 7 से, एंड बी क्या है 7, लेस देन किससे 9 से। दिस इम्प्लाइज दैट ए क्या था 4, 4 इज ऑल्सो लेस देन 9 होगा। ठीक है, अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि ए भी सी से छोटा होगा। इसमें हमें ये सिखाया है। अब आप आगे चलते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का सेकंड केस है हमारे पास, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज ग्रेटर देन सी। अगर आपके पास ए कोई ऐसा नंबर है जो बी से बड़ा है और बी कोई ऐसा नंबर है जो कि एक और सी नंबर से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी। इसको अगर आप नंबर्स पे लेट करें तो कैसे होगा, हम लेट कर लेते हैं कि ए कोई नंबर है 5, ठीक है, ए बी से बड़ा है, बी कोई नंबर है 3 और बी जो है सी से बड़ा है, इट मीन्स कि सी कोई नंबर है 2। अब आप इस पर अप्लाई करें, क्या होगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, एंड बी इज ग्रेटर देन सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज ग्रेटर देन सी। अब इस पे नंबर पे अप्लाई करते हैं, ए क्या है 5 जो कि बड़ा है किससे 3 से, एंड 3 क्या है बड़ा है किससे 2 से, दिस इम्प्लाइज दैट 5 जो है वो 2 से भी बड़ा होगा। तो ये जो थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के बाद लास्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं। इसमें आपके पास ये कंडीशन है, इफ ए इज लेस देन बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी इज ऑल्सो लेस देन बी सी। लेकिन कंडीशन भी है साथ। कंडीशन ये है, फॉर सी इज ग्रेटर देन 0। अगर तो सी पॉजिटिव नंबर है, अगर आपके पास सी कोई पॉजिटिव नंबर है, तो ये जो इनइक्वालिटी का सिंबल है ये सेम रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ए सी इज लेस देन बी सी होगा। इसको हम करके देख लेते हैं। कोई से 3 नंबर हम लेट कर लेते हैं। ए बी से छोटा है, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 5 एंड सी इज इक्वल टू 3। 3 है, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, बड़ा भी ले सकते थे, लेकिन होना क्या चाहिए पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है। और ए बी के लिए कोई ऐसा नहीं है, आपको कंडीशन के साथ है कि ए बी के साथ कोई भी आपके पास नंबर है, आप नेगेटिव नंबर्स में भी ले सकते थे। आप नेगेटिव कोई दूसरे 2 नंबर ले लेते, ठीक है, पॉजिटिव होना ज़रूरी नहीं था। कंडीशन है कि ए बी क्या है, ए बी की कोई कंडीशन नहीं दी हुई। लेकिन सिचुएशन ये है कि अगर आपके पास ए बी से छोटा है, ठीक है, कोई भी नंबर है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ए सी उस वक्त बी सी से छोटा होगा जब सी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब आप इसको करके देखें। आपके पास क्या आएगा, ए को आपने सी से मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 लेस देन बी क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3s are 12 लेस देन 15। ए सी बी सी से छोटा हो गया आपके पास। ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज ग्रेटर देन 0। सी अगर आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है तो आप नंबर्स पे भी आपने रख के देख लिया, प्रॉपर्टी आपको कह रही है ए सी इज ऑल्सो लेस देन बी सी। अगर आप यहाँ पर ए और बी कोई से नेगेटिव नंबर लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नेगेटिव की भी कंडीशन हो सकती है ना, कि ए और बी हमें नहीं पता कि ए और बी क्या है, तो नेगेटिव कंडीशन पे भी अप्लाई होगा। हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, ए है जी आपके पास -4 और बी है आपके पास -3। आपको पता है नेगेटिव नंबर जो छोटे होते हैं वो वैसे बड़े होते हैं, वैल्यू में बड़ा होता है, उसकी वैल्यू बड़ी होती है। -3 की वैल्यू -4 से बड़ी है, ठीक है। और सी हमें कहा गया पॉजिटिव नंबर, तो सी हम कोई नंबर 2 ले लेते हैं। अब आप देखें हम क्या करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन आपके पास लेस देन है, और बी है -3 मल्टीप्लाई बाय 2, -8 इज ऑल्सो लेस देन -6। जितना बड़ा नंबर होगा वो छोटा होगा छोटे नंबर से। तो आपने देखा कि ए और बी या तो पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का है, उससे फ़र्क पड़ता है। यानी इनइक्वालिटी में हमने ये सीखा कि अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो कंडीशन है वो है, इफ़ ए इज़ लेस देन बी
दिस इम्प्लाइज दैट ए सी इज ग्रेटर देन बी। कब? अभी तो हमें कहा था कि लेस देन होगी, लेकिन यहाँ कह रहे हैं ग्रेटर देन होगी। कंडीशन पढ़े साथ, फॉर सी इज लेस देन 0। मल्टीप्लीकेशन के बाद भी बेशक ए बी पॉजिटिव हो या ए बी नेगेटिव हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो सी है वो लेस देन 0 हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो ये वाला सिंबल भी चेंज हो जाएगा। यानी अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का सिंबल जो है वो ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ लेस देन था तो यहाँ पे क्या हो गया? ग्रेटर देन। इसको देख लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं ए बी से छोटा है, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5, और c लेस देन 0 का मतलब है c कोई नेगेटिव नंबर है, c को हम -3 रख लेते हैं। अब हम अप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 और 5 मल्टीप्लाई बाय -3, -12 -15, -12 -15 से छोटा है या बड़ा है? हमें पता है कि नेगेटिव नंबर जो हैं वो जो छोटे होते हैं वो बड़े नंबर से बड़े होते हैं। तो a तो b से छोटा था और ac क्या आ गया? ac इज ग्रेटर देन bc, फॉर c इज लेस देन 0। जब c नेगेटिव होगा, यानी इनइक्वालिटी में अगर आप नेगेटिव नंबर से या नेगेटिव साइन से किसी भी सूरत में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी का सिंबल है ये ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ मैंने ए बी पॉजिटिव लिया, अगर हम ए बी नेगेटिव भी लेते तो भी हमारे पास आंसर जो है वो यही आता। पहले हमने एग्जांपल ली जब ए और बी पॉजिटिव थे। अगर अब हम ए और बी को नेगेटिव रख लेते हैं, ए बी से छोटा है, -4, बी इज इक्वल टू -3, और सी को हम रख लेते हैं -2, क्योंकि सी का नेगेटिव होना ज़रूरी है। अब देखते हैं अब क्या होगा हमारे पास। अब आप ये देखें कि ए सी क्या है? -4 मल्टीप्लाई बाय -2, और बी सी क्या है? -3 मल्टीप्लाई बाय -2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +8, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6। अब आप मुझे बताएं 8 इज ग्रेटर देन 6? लेस देन तो नहीं कह सकते ना। a इज लेस देन b, देन ac इज ग्रेटर देन bc। सिंपल ऑपोजिट हो गया दोनों सूरतों में। ac इज ग्रेटर देन bc कब? व्हेन c इज लेस देन 0। अगर आपके पास c कोई नेगेटिव नंबर हो तो यहाँ पर अगर लेस देन का साइन है तो यहाँ जाके वो ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। अगर यहाँ ग्रेटर देन का हो तो यहाँ पर जाके लेस देन हो जाएगा। इसी तरह आप a इज ग्रेटर देन b भी कर सकते थे, तो यहाँ पे भी a इज ग्रेटर देन b भी ले सकते थे, ठीक है। और फिर आप अगेन इसी तरह उनको एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव नंबर्स के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी बात इसमें क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें।